सारथी। इस कार्यक्रम के आप प्रायोजक देख रहे हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। सीएम योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र दौरा, आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। वाशिम अकोला में सीएम योगी करेंगे जनसभाएं। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन, दिल्ली एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी, सीएम योगी ने जताया दुख। कुंभ में रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे एफआर कैमरे, पहली बार प्रयागराज रेल मंडल लगा रहा एफआरसी। फेस रिकॉग्निशन कैमरों से रखी जाएगी चप्पे चप्पे पर नजर। छठ पर घर जाने के लिए बस अड्डों पर भीड़, 24 घंटे चल रही रोडवेज की बस, एक दिन में करीब 1.5 लाख यात्रियों ने की यात्रा। लखनऊ में 9 से 17 नवंबर तक लगेगा पुस्तक मेला, मंडलायुक्त ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। यूपी में नवंबर महीने में पड़ेगी कम ठंड, दिसंबर जनवरी में बढ़ेगी ठिठुरन। 60 साल पहले माइनस में गया था तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। ब्रेकिंग खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महाराष्ट्र दौरा है। आपको बता दें 3 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी और इसी के साथ विदर्भ क्षेत्र के वाशिम, अमरावती में करेंगे जनसभा। अकोला में भी मुख्यमंत्री योगी करेंगे जनसभाएं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां सीएम योगी का आज महाराष्ट्र दौरा। 3 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें विदर्भ क्षेत्र के वाशिम, अमरावती में करेंगे जनसभा और इसी के साथ अकोला में भी सीएम योगी जनसभा करते नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरणों में मतदान होने हैं। 20 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी और उससे पहले आज महाराष्ट्र के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें करीब 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। अकोला में भी मुख्यमंत्री योगी की जनसभा होगी और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महाराष्ट्र दौरा है। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं लोक गायिका शारदा सिन्हा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उनके लिए पोस्ट किया है। आपको बता दें लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उनके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत लोकप्रिय है। छठ से जुड़े उनके गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। आपको बता दें 72 साल की उम्र में लोक गायिका शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली है। दिल्ली के एम्स में वो पिछले काफ़ी समय से भर्ती थी, कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी और उनका निधन हो गया है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके उनके लिए दुख जताया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन, लोक गायिका के निधन पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। आपको बता दें पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उन्होंने शोक जताया है। और इसी खबर से जुड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, जहां लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। लोक गायिका के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया। उन्होंने लिखा कि पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी का निधन दुखद है, संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। लोक संस्कृति को राष्ट्रीय पटल पर उन्होंने सम्मान दिलाया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां
72 साल की उम्र में लोक गायिका शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। आपको बता दें, कैंसर की बीमारी से वो जूझ रही थी और छठ पर्व के पहले दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके लिए दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी का निधन दुखद है, संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि लोक संस्कृति को राष्ट्रीय पटल पर उन्होंने सम्मान दिलाया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की, जहां कुंभ में रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे एफआर कैमरे। आपको बता दें, पहली बार प्रयागराज रेल मंडल कैमरे लगा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एफआरसी फेस रिकॉग्निशन कैमरों से नजर रखी जाएगी। चप्पे चप्पे पर ये कैमरे नजर रखेंगे। आपको बता दें, एआई तकनीक की मदद से संदिग्धों की तुरंत पहचान होगी। ये बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां कुंभ में रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे एफआरसी कैमरे। पहली बार प्रयागराज रेल मंडल ये कैमरे लगा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जनपद भ्रमण पर एटा पहुंचे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रिंटर्स गर्ल इंटर कॉलेज से नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी उमेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कई स्कूलों के बच्चों ने भी रैली के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति अभियान के लिए जागरूक किया। रैली में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका भी मौजूद रही। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां कस्बा तीतरो क्षेत्र में सत्संग के निकट जमीनी विवाद सुर्खियों में है। दरअसल न्यायालय में विवाद के चलते राजस्व विभाग की टीम ने कब्जा धारक से जो जमीन छुड़वाई है, उस जमीन के मालिक बाबर खान का आरोप है कि हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रशासन ने जबरदस्ती हमसे हमारी जमीन छीनी है और अगर किसी का पट्टा है तो हमें नोटिस देना चाहिए था। हमारी कुछ जमीन हमने जमीन मोल ली थी। जमीन हमारी 6.5 बीघा नंबर था। हमारा मौके पे जब सत्संग वालों को दूसरे पक्ष ने जमीन बेची तो उस टाइम पे हमने सत्संग वालों की दीवार कुछ हिस्सों पे हमने रुकवा दी थी। तो सत्संग वालों ने बुला के पटवारियों को, इन्हें अधिकारियों को बुलवा के हमारे मौके पे जमीन उनकी पूरी करवाई गई थी, हमारी पूरी करवाई गई थी। हमें मौके पे खारिज करा किया था उस पर पट्टे, उस जमीन पे हमारी वाली पे। और आज ना तो कोई नोटिस भेजा कल उस ज़मीन पे, ना कुछ हमें बताया गया। ज़बरदस्ती आके हमारी दीवार तोड़ी गई और उस दूसरे पक्ष को हमारे उस पर ज़मीन पे कब्जा करवाया गया। हमारी ज़मीन सबके, जबकि हमारी 6.5 बीघे का नंबर है, वो पूरा करा नहीं करके दिया। आपका जमीन का नंबर पूरा किए बगैर दूसरे को काबिज करा दिया, दूसरे को काबिज करवा दिया। हमारी बाउंड्री तोड़वा कर, हमारी बाउंड्री तोड़वा कर, जबकि मौके बाउंड्री हुई भी और मौके भी स्टे हुआ था। उस पर कागज हमारे पे हैं, स्टे के भी कागज हैं और बेनामी भी कागज है हमारे पे। रुक करते अगली खबर का। एटा जिले के अलीगंज कस्बे के मोहल्ला मेवातियान में देर रात एक तरफ ढोल मजीरा और डीजे की धुन पर नाच गाना चल रहा था। थोड़ी ही समय बाद जिस घर में खुशी का माहौल था, उस घर में खुशियां मातम में तब्दील हो गई।
दरअसल घर में शादी का माहौल था। घर परिवार की शादी तैयारियों में पूरा परिवार जुटा था। तभी अचानक ई रिक्शा चार्जिंग पर लगाते वक्त दुल्हन बनने के ख्वाब सजाए बैठी पिंकी के 18 साल के छोटे भाई सौरभ की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। आनंद फानंद में परिजन बेसुध जमीन पर पड़े युवक को अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाए, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जिस घर में बुधवार को बहन की बारात आनी थी, उस घर के आंगन में मातम पसर गया। छोटे भाई की मौत के बाद हाथ में मेहंदी सजाए बैठी बहन और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया, छोटा भाई सौरभ ई रिक्शा चार्जिंग पर लगाने लगा। करंट दौड़ने की वजह से युवक अचेत होकर जमीन पर गिर गया। लोग कुछ समझ पाते कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत पर पेड़ काटने को लेकर गांव के ही रहने वाले दो पक्षों में पहले विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के सामने भी दोनों पक्ष मारपीट करते रहे। पुलिस कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया। मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के एक युवक घायल हुआ, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों में हुई मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और ये आज हमारे सुबह गांव में देवदत्त है, उनका पेड़ था, वो अपना पेड़ काट रहे हैं, जो मेड़ के भी कम से 3 मीटर अंदर खड़ा हुआ है। 20 साल का उनका पेड़ है, वहीं उनकी खस्सी बनी हुई है बस चारावाह डालने की। वो आज सुबह पेड़ काट रहे थे, लेकिन वहाँ बाबू पक्ष के लोग पहुँचे, उन्होंने जो इन पर हमला कर दिया कुआड़ी से। और जो सोनभर डायल पर 2 दीवान वहाँ आए थे, वो भी बीच में आए, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं मामला हुआ। तो उन्होंने हमें बुलाया कि प्रधान जी बीच में आओ, इन्हें छुड़वाओ। तो हम बीच में पहुँचे, उन्होंने हम पर भी हमला करा। वो तो गांव वाले थे, वो जो कई लोगों ने बीच में आकर छुड़ा लिया, वरना हम पे भी वो तो जान सामान्य हमला कर दिया। कितने लोग घायल हुए हैं? दो लोगों में 2 इधर थे, देवदत्त पक्ष से। पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ? पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ, और जबकि पेड़ देवदत्त सिंह का पहले चल रहा। और पुलिस में उनमें एक सुनील नाम का लड़का, वो यहाँ काम करता है, वो कह रहा है डॉक्टर मेरी जो मैं चाहूँगा वो बनेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल के नखासा थाना के गांव मन्नीखेड़ा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां खेत में एक जीवित नवजात शिशु मिला है। यही नहीं, नवजात को मिट्टी में दबाकर उसकी हत्या की कोशिश हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शिशु को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। किसी महिला द्वारा शिशु को खेत में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। इस समय बच्चा आया था, बिल्कुल ठंडा था, मिट्टी में सना हुआ था, और उसका जो है क्या बोल सकते हैं, सुस्त था बच्चा है। तो उसको आते ही हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया, साफ सफाई करी, देखा तो बिल्कुल उसकी कॉर्ड जो है गीली थी। इसका मतलब आज ही पैदा हुआ था, कुछ ही घंटे का बच्चा है ये। उसको हम लोगों ने तुरंत गरमाई दी, तुरंत उसके लिए कपड़े मंगाए गए और उसको इंजेक्शन वगैरह दिया। अभी फ़िलहाल बच्चा ठीक है, उसका उपचार चल रहा है और उसको हमने दूध दे दिया है और इस समय बच्चा थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है। तो है ये उसी गांव के मन्नीखेड़ा गांव के जो हैं एक चौकीदार और एक महिला लेके आई थी, उनका नाम बताते हैं। चौकीदार थे अख्तर और महिला का नाम है गंगा देवी। गड्ढे में दबा हुआ था, उन्होंने फोटो दिखाई हमें, बच्चा पूरा मिट्टी से कवर था। इन लोगों ने निकाला है उसको, और जब यहाँ आया है तो उसकी स्थिति देख के भी यही लग रहा था, बिल्कुल सिर पे कीचड़ सना हुआ था, पूरी बॉडी में कीचड़ था, उसके कॉर्ड वॉर्ड सब कीचड़ में सनी हुई थी, मिट्टी में सना हुआ था बिल्कुल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलिया के चितबड़ा गांव कस्बा के वार्ड नंबर 12 आजाद नगर निवासी मृगेंद्र प्रताप उपाध्याय का शव अपने ही बंद कमरे में मिला। इसकी जानकारी होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वीडियोग्राफी कराते हुए कमरे का दरवाजा तोड़वाया और अंदर का दृश्य देखकर पुलिस सन्न रह गई। रूम के अंदर से भयंकर दुर्गंध आ रही थी और पूरे कमरे में मलमूत्र और खून आदि फैला था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर उनके परिजनों की उपस्थिति में साक्ष्य इकट्ठा किए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में
सनसनी फैला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर थाना कांड क्षेत्र के ददरौल गांव में स्कूल की कार चलाने वाला एक व्यक्ति 8 साल की बच्ची को पहले बहलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। घर जाकर बच्ची ने घटने के बारे में बताया तो घर वाले हैरत में पड़ गए। आपको बता दें कि थाना कांड के अंतर्गत ददरौल निवासी शिवांशु स्कूल की कार चलाता है। स्कूल में पढ़ने वाली 8 साल की एक बच्ची को पहले बहलाकर वो अपने साथ ले गया और कमरे में जाकर बलात्कार किया। इसकी रिपोर्ट परिवार वालों ने थाना कांड में दर्ज कराई। पुलिस ने शिवांशु को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कांड के अंतर्गत कल देर रात्रि में एक व्यक्ति द्वारा थाने पर आकर अवगत कराया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री जो एक पब्लिक स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा थी, उसे वैन ड्राइवर बहला फुसला कर अपने घर ले गया और गलत काम किए जाने की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल पॉक्सो एक्ट और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस टीम रवाना की गई। और देर रात्रि में अभियुक्त शिवांश पुत्र सुरेंद्र, जो कि ददरौल क्षेत्र का रहने वाला है, वैन का चालक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और स्कूल से इस संबंध में नोटिस जारी की जा रही है कि उनके द्वारा स्कूल के नियमों को उल्लंघन करते हुए वैन ड्राइवर के साथ बिना किसी सहायता के बच्चों को क्यों ले जाया जा रहा था और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश में आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।